हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण में। तो आज हम आज का शब्द श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शब्द 6 क्रमांक 6 शब्द से शुरू करने जा रहे हैं। 5 पहले शब्द हम कर चुके हैं। छठा शब्द आज का है विविध। विविध। तो इस शब्द की व्याख्या देखते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। अनेक, विभिन्न, एक से अधिक तरह के, कई प्रकार के, भांति भांति के, अनेक या बहुत प्रकार के, फुटकर, मिसलेनियस आदि। ठीक है बेटे, शब्द की व्याख्या यानी कि शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विविध, एक से ज़्यादा तरह के। वाक्य में प्रयोग, तो पहला इसमें वाक्य दिया है, भारत देश में विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा वाक्य है, फुलवारी में विविध रंगों के फूल खिले हैं। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद हमारे पास है पुस्तक में स्थान, कि कौन सी कक्षा की पुस्तक में कहाँ यह शब्द दिया हुआ है। प्रस्तुत शब्द 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 9 में संकलित पाठ 3 कविता, कौन सी कविता, करमवीर में से लिया गया है। तो कौन से वाक्य में ये है, आगे पुस्तक में जो वाक्य है करमवीर कविता के पृष्ठ 13, देख कर भादा विविध, बहुविधिन घबराते नहीं। तो इसका कविता में ये वाक्य में कविता की पंक्तियों में ये विविध शब्द दिया हुआ है, तो इसकी व्याख्या हमने कर ही ली है। तो साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं इसी शब्द से, क्योंकि उनका अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो हम आगे चलते हैं अपने अगले शब्द पर। शब्द 7 हमारा अगला शब्द देखते हैं बेटे। शब्द 7 कौन सा शब्द है, क्रमांक 7, अभिभावक। अभिभावक, अभिभावक मतलब माता पिता। माता पिता, आश्रय देने वाला, संरक्षक, सरपरस्त। अभिभावक शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से भी लिया जाता है जो किसी अल्पवयस्क बालक, अनाथ या किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख करता हो जो स्वयं देखरेख करने में असमर्थ हो। समझ में आया बेटे, सिर्फ माता पिता भी ही अभिभावक नहीं हो सकते, किसी की देखभाल करने वाला, किसी का सरपरस्त, उसे भी अभिभावक कहा जा सकता है। वाक्य में प्रयोग, आज पाठशाला में सभी छात्रों के अभिभावकों को बुलाया गया, कि सभी के माता पिता को बुलाया गया। पुस्तक में स्थान, प्रस्तुत शब्द 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 में संकलित पाठ 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार में से लिया गया है। कौन से पृष्ठ पर है, पृष्ठ 13। हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र ही प्राप्त होता है। तो साथ ही साथ अभ्यास के लिए बच्चों को 2 वाक्य दिए गए हैं। बेटे इन शब्दों को जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज़ पे नहीं लिखा हुआ, हिंदी की एक अलग से कॉपी लगाने को आपको कहा था कि आपने ये शब्द एक अलग कॉपी पे लिखने हैं। तो जिन्होंने नहीं लिखा तो ये वीडियो देखकर शब्दों को समझें और उनको अपनी कॉपी पर लिखें। वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लें और फिर शब्द लिख लें। अगर आपने कक्षा के अध्यापक से भेजे हुए शब्दों से लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास शब्द 8। देखते हैं कौन सा शब्द है, क्रमांक 8
8वां शब्द, तो 8वां शब्द है हमारे पास वैमनस्य। देखने में बड़ा मुश्किल सा शब्द लग रहा है बच्चों को, क्योंकि हम पंजाब स्टेट में रहते हैं तो हिंदी के साथ बच्चों का टच कम है। देखते हैं वैमनस्य शब्द की क्या व्याख्या है, क्या अर्थ है। दुश्मन या शत्रु होने की अवस्था या भाव, खिन्नता, मनमुटाव, रंजिश, वैर भाव, दुश्मनी, शत्रुता इत्यादि। वाक्य में प्रयोग। पहला वाक्य, हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष रखने वाले से आपसी वैमनस्य बढ़ता है। समझ में आया बेटे इस शब्द का अर्थ, कि दुश्मनी होना उसको वैमनस्य कहा जाता है। उन्होंने मुझे कुछ भी कहा हो, मेरा उनसे कोई वैमनस्य नहीं था। पुस्तक में स्थान देखते हैं बेटे इसका, कौन सी पुस्तक में, कौन सी कक्षा की। प्रस्तुत शब्द 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी पुस्तक 9 में संकलित पाठ 7 कहानी पंच परमेश्वर में से लिया गया है। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। ये पंक्तियाँ जो है पंच परमेश्वर में से ली गई हैं। कौन से पृष्ठ, ये री की मात्रा होती है पृष्ठ, पृष्ठ है 47। और अभ्यास, विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे बेटे। आपने 2 वाक्य बनाने हैं इस शब्द के। तो ठीक है बेटे, अगले शब्द हम अगली वीडियो में देखते हैं। आपने ये कॉपी कर लेने हैं, लिख लेने हैं, समझ लेने हैं, बार बार वीडियो सुन लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।